त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी इस संसार के निर्माता, भगवान विष्णु इस संसार के संचालक, भगवान शिव इस संसार के विध्वंसक और इन्हीं त्रिदेवों से मिलकर ये ब्रह्मांड बना है और इन्हीं पर ये ब्रह्मांड खत्म है। परंतु बहुत बार हमारे मन में ये प्रश्न उठ जाता है कि जिन्होंने इस संसार को बनाया उन्हें किसने बनाया होगा, यानी त्रिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, जिनके बारे में हमें हमारे हिंदू धर्म पौराणिक ग्रंथों में बहुत सारी कथाएं देखने को मिलती है। उन्हीं में से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव से एक ऋषि ने पूछा कि भगवान आपके पिता कौन हैं? तब भोलेनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे पिता तो ब्रह्मदेव हैं। उनके कलह और रुदन से ही मेरे रौद्र रूप का जन्म हुआ, इसलिए वे मेरे पिता हैं। तब ऋषि ने अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाते हुए पूछा, भगवान यदि आपके पिता ब्रह्मदेव हैं तो आपके दादा यानी पितामह कौन हैं? तब भोलेनाथ मुस्कुराते हुए और बड़ी ही शीतलता से बोले कि मेरे पितामह भगवान विष्णु जी हैं। उन्हीं की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, इसलिए भगवान विष्णु मेरे पितामह यानी दादा हुए। तब भी उस ऋषि की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने भोलेनाथ से फिर पूछा, भगवान यदि आपके पिता ब्रह्मदेव हैं और आपके दादा भगवान विष्णु जी हैं तो आपके परदादा यानी पितामह कौन है? तब भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं ही स्वयं का पितामह हूँ। मैंने ही श्री हरि को भस्म और अमृत को अपने शरीर में मलकर स्वयं से ही श्री हरि विष्णु जी को उत्पन्न किया था। तो हे ऋषिवर, मैं स्वयं स्वयं का ही परदादा हूँ और इसकी विदंती का जन्म भी वेदों की जानकारी रखने वाले ने ही किया होगा। तभी इसमें आगे इस तरह की कहानी का वर्णन किया गया है। एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न मां शक्ति ने किया था और उनको इस सृष्टि के संचालन और विनाश की जिम्मेवारी दी थी। ऐसी ही एक कथा हमें श्री हरि विष्णु पुराण में भी मिलती है। श्री हरि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का जन्म कभी हुआ ही नहीं और उन्होंने ब्रह्मा और महेश को सृष्टि रचना और विनाश के लिए उत्पन्न किया है। भगवान श्री हरि का आदि अंत नहीं है, वे स्वयं अनादि श्री हरि विष्णु हैं। उनसे ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। शिव पुराण के अनुसार अनादि शिव ने ही अपने शरीर पर अमृत मलकर अपने शरीर और अमृत से श्री हरि विष्णु को जन्म दिया तथा श्री हरि ने अपने नाभि से ब्रह्मा जी को जन्म दिया। वेदों के अनुसार एक अजेय शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं किया जा सकता, जिसको समझने के लिए इंसानी शरीर तो क्या स्वयं देवी देवताओं का विज्ञान भी असमर्थ है। उस शक्तियों का कोई रूप आकार नहीं है, वे निरंकार शक्ति है जिसे ओम अनादि शक्ति, प्रकृति, परम ब्रह्म, महाविष्णु, अनादि शिव आदि नामों से जाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश जिनको माता शक्ति ने अवतरित किया, उनमें भी अलग अलग रूपों को स्वयं त्रिदेवों ने उत्पन्न किया। अतः विष्णु पुराण एवं शिव पुराण में जो लिखित है उसको समझने के लिए वेदों की जानकारी होना बहुत अधिक जरूरी है। ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के माता पिता कौन है, ये गलत होगा, क्योंकि सब ने एक दूसरे को जन्म दिया और सभी एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की जन्म की कहानी तो देवता भी नहीं जानते, तो इंसानों के तो बस की बात कहाँ है। ब्रह्मा विष्णु और महेश के जन्म की गुत्थी और रहस्य को सुलझाने के लिए इंसान तो क्या देवता भी असमर्थ है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदू सनातन धर्म में ज्ञान होने के लिए हमें अच्छे अच्छे ग्रंथ और पुराण पढ़ने चाहिए, जैसे कि शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि। अगर आप इन ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिए गए हैं, आप इनको जाकर अमेजोन पर भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।